की मैया क्या मांग रही हैं? हे गोविंद, मुझे आप देना ही अगर चाहते हो तो मुझे दुख दो। तो क्या कहा मैया ने कि बा सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। मैया कहने लगी कि हे गोविंद, हम उस सुख को लेकर के क्या करेंगे जो सुख हमें परमात्मा से ही न मिलने दे, हमारे भगवान की हमसे विस्मृति करा दे। ऐसे दुख को तो हम बार बार सिर पर रखना चाहेंगे जो कन्हैया की याद हमें हर बार दिलाता रहे। कि विपदा नैव विपदो संपदो नैव संपदा, विपदन्नारायण स्मृति संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं और संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते जिससे हमें गोविंद का नाम याद न आए। इसलिए हमेशा हमें अपने जिह्वा पर गोविंद का नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा है। यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने ये गोपाल कैसे आता। भगवान बोले, हुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता क्योंकि आपको सारा जीवन कष्ट में निकल गया है। मैया ने कहा, यदि आप मुझे दुख नहीं दे सकते तो ये स्नेह की डोरी तोड़ दो। ये मेरा बालक, ये मेरा पुत्र, ये मेरा मकान, यदि ये छूट जाएगा तो मुझे गोविंद स्वयं ही याद आ जाएगा। आज मेरे गोविंद ने मैया को बहुत समझाया। आज गोविंद जैसे ही जाने के लिए तत्पर हुए तो युधिष्ठिर जी जो हैं उनका मोह भी नहीं जा रहा है। क्यों? कि मेरे हाथ से इतने भाइयों का वध हुआ है सिर्फ इस राज्य के चक्कर में। ये राज्य मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो अपने भाई ही प्रिय थे। मेरे गोविंद ने उन्हें बहुत समझाया पर युधिष्ठिर जी नहीं माने। क्यों? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि कोई छोटा बड़े को ज्ञान दे, समझाए तो उसकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसके प्रति वात्सल्य प्रेम है। अर्जुन ने गोविंद को गुरु माना है और मेरे जो युधिष्ठिर जी हैं उन्होंने गोविंद को अपना छोटा भाई माना है। तो आज मेरे गोविंद समझ गए इनको ज्ञान कौन दे सकता है, इनका अज्ञान कौन दूर कर सकता है। तो आज चल दिए सीधे पितामह के पास, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आज जैसे ही गोविंद ने उनको प्रणाम किया तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। कहने लगे पितामह कि हे गोविंद, अब मेरी मृत्यु सुधर गई। आज गोविंद ने कहा कि मैं अपने साथ में इन सभी को लेकर के आया हूं, आप इनको उपदेश दीजिए। क्योंकि आपने जो उम्र देखी है, यदि हमें किसी से कोई अनुभव लेना है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा।
तो आज पितामह उपदेश करने लगे कि दान धर्मान राक्ष धर्मान मोक्ष धर्मान विभोगसा। आज बाबा भीष्म ने कहा कि बेटा तुम लोग भारत के राजा बनने जा रहे हो, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन जब तुम राजा बनोगे तो खूब श्रम करना, खूब धन कमाना, और जितना भी धन कमाओ उसमें से दशांश आप दान करना। क्यों? कितन पवित्र सेवा धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो, तू मेरे भैया हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, ये शरीर की शुद्धता कैसे होती है? सेवा करने से। धन पवित्र कर दान, यदि हमें धन की शुद्धता करनी है तो हमें दान करना चाहिए। और मन पवित्र हरि भजन सो, ये शरीर ये मन कैसे पवित्र होता है? हमें गोविंद का चिंतन करना चाहिए। सो हो त्रिविध कल्याण, जो व्यक्ति इन तीन कार्यों को करता है उसका कल्याण होता है। पितामह कह रहे हैं कि मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राजा के लिए पहला कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की भरपूर सेवा करे। यदि कोई संकट आए तो डटकर मुकाबला करे। यदि कहीं पाप हो रहा हो, यदि उस जगह पर राजा खड़ा हो तो या तो वो वहां पर डट करके उससे युद्ध करे या फिर उस जगह से चला जाए। आज जैसे ही ऐसा कहा तो द्रौपदी खिलखिला करके हंसने लगी। जैसे ही द्रौपदी हंसी, भीष्म के कानों में आवाज पहुंच गई। कहा कि हे बेटे, तुम राजपत्नी हो, तुम्हें ऐसे हंसते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम कुलवंती नारी हो। बताओ बेटी, क्या बात है, तुम्हें हंसी क्यों आई? आज द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पितामह नहीं माने। नहीं बेटी, कोई तो बात है, क्योंकि कोई कुलवंती नारी ऐसे समाज में हंसती नहीं है। तो आज क्या कहा द्रौपदी ने कि हे पितामह, आज आप यहाँ बैठ करके ये प्रवचन दे रहे हो कि कोई पाप हो तो डट करके सामना करना चाहिए। आप उस समय कहाँ थे जब भरी सभा में मैं रजस्वला थी, मेरी साड़ी वो दुशासन खींच रहा था, उस समय आप कहाँ थे? आज आप ये ज्ञान मुझे सुना रहे हो। आज बाबा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कि हे बेटी, उस समय मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। आज ये जो रक्त निकलता जा रहा है, इसमें अर्जुन का जो दुर्योधन का जो दूषित अन्न है वो रक्त सारा निकल चुका है, इसलिए आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे भैया, वैसा ही हमारा ये मन बनेगा। जैसा हम चित्र देखेंगे वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा। आजकल कहते हैं कि पुत्र सुनता नहीं है। तुमने उस पुत्र को कुछ सिखाया ही नहीं। पहले पुत्रों को पैर छुआए जाते थे, आशीर्वाद दिलाया जाता था, मंदिरों पर घुमाया जाता था। आज बच्चों को तो हाय हेलो सिखाई जा रही है।
तो बच्चे वो ही सीखेंगे ना, जैसा वो चित्र देखेंगे वैसा ही उन बालकों का चरित्र बनेगा। यही आज पितामह कह रहे हैं कि हे बेटी, उस समय मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। तो आज जैसे ही सामने द्वारकाधीश को देखा, आज द्वारकाधीश को देख रहे हैं प्रभु, तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं द्रौपदी, आप पितामह के सामने ऐसी बात आज मत करो। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। आज पितामह के नेत्रों से अश्रु झड़ने लगे। द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी। तो आज वहां पर पितामह ने गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत भुंगते विभूति। पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। आज पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं कुछ मांगने की आपसे आकांक्षा करता हूँ। भीष्म ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, पुत्री जो मैं आज इन पांडवों को समर्पित करना चाहता हूँ। आज जैसे ही भीम ने सुना कि पुत्री, तो भीष्म हंसने लगे, वहां पर भीम हंसने लगे। तो पितामह ने कहा वो पुत्री नहीं कि मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री, ये युधिष्ठिर राजा बनने जा रहे हैं, जब ये राजकाज संभालेंगे तो इन्हें मेरी बुद्धि रूपी पुत्री की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। यदि किसी को सच्चा वैराग्य लेना है तो वो पितामह भीष्म से ले। आज भीष्म ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा और कहने लगे कि आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है, अपनी बात नीची न हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं करता मेरा गोविंद। उनकी तो आकांक्षा बस एक रहती है कि कहीं जो मेरा भक्त है उसकी बात नीची न पड़ जाए। पितामह कहने लगे मेरे गोविंद ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में सिर्फ अर्जुन का रथ चलाऊंगा, कभी भी कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन एक समय की बात, उसी युद्ध में भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज जो हरियाणा शस्त्र गहाओ तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतना कहाऊं।
चंदन खंड महारथ खन्यो कपि ध्वज सहित डुलाओ ऐसी न करो सफत मोए हरि की क्षत्रिय गति नहीं पाओ सूरदास रणभूमि विजय बिनु जियत न पीठ दिखाओ आज जो हरियाणा शस्त्र गहाओ। पितामह कहने लगे मैंने प्रतिज्ञा कर ली तो क्या कहना उन गोविंद का, मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। क्या कहते हैं प्रभु कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले चल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। आज मेरे गोविंद भीष्म बाबा के सामने खड़े हैं तो भीष्म कहने लगे कि वाह गोविंद वाह, मैंने प्रतिज्ञा कर ली तो आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। तो आज मेरे प्रभु क्या कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे सुनो भीष्म भगत राय मोहे जन्म देने वाले जग में अपार है कि मैंने जो प्रतिज्ञा की मुझे अपनी प्रतिज्ञा का भान नहीं है। क्या कहा कि सिंधु खंब पृथ्वी पाषाण से प्रकट होत कहा लो बखानो मेरे अमित अवतार है। को कहे बिंदु वसुदेव देव की कोलाल को कहे नंद और यशोदा को दुलार है। कोई हमको देवकी वसुदेवता कहता है और कोई नंद जसोदा का कहता है। तो हमें अपनी प्रतिज्ञा की कोई खबर नहीं है पर मेरे भक्त की कोई प्रतिज्ञा कभी टूटनी नहीं चाहिए कि जाके एक बाप सो बचावे अपनी लाज। जाके एक बाप सो बचावे अपनी लाज। मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। मेरे गोविंद भगतों की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। कोई भक्त प्रभु के द्वार पर जाकर के तो देखे मेरा गोविंद दौड़ा चला आता है। आज मेरे पितामह को वो दिन भी याद आ रहा है। पितामह कहने लगे कि हे गोविंद तुम कितने बड़े छलिया हो। एक बार हमने रणभूमि में एक प्रतिज्ञा कर ली कि हम कल का सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन को मार देंगे। हमने दुर्योधन से कहा कि कल जब प्रातः काल की बेला में तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, हम उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देंगे। तो हे गोविंद तुमने क्या लीला रचाई। रात्रि
रात्रि का समय है, अपने कक्ष में सभी सो रहे हैं, पर आज मेरे गोविंद को नींद नहीं आ रही है। क्यों? ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की है, ना कि किसी और ने, कि चलो जाकर के अर्जुन से मिला जाए। आज वो भी चिंता में होगा कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल क्या होगा युद्ध में। तो आज मेरे गोविंद अर्जुन के कक्ष में गए तो क्या देखते हैं? अर्जुन धागे मार के सो रहे हैं। मेरे गोविंद ने अर्जुन को जगाया, जगो जगो, हे अर्जुन जगो। अर्जुन जगे। प्रभु ने कहा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है क्या? तो आज जैसे ही ऐसा कहा कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तो अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही कि जिसने अपने जीवन की बागडोर उस गोविंद के हाथ में सौंप दी हो, फिर उस व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए क्या? जो मेरा रथ हाँकता है, मेरी जीवन गाड़ी चलाता है, फिर मुझे क्या चिंता करनी है? मेरी चिंता तो मेरा गोविंद कर रहा है। आज जैसे ही ऐसा कहा तो मेरे प्रभु का शरीर आज ढीला पड़ गया कि ये बात तो सारी मेरे ऊपर अब आ गई। आज मेरे गोविंद ने जाकर के द्रौपदी के कक्ष में गए, उनको जगाया कि हे सखे जगो जगो। इधर द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी से कहा स्नान करो। प्रातः काल का समय था। कहा बढ़िया सुंदर से वस्त्र पहन करके मैं तुम्हारे कक्ष के बाहर खड़ा हूं, तुम आ जाओ। आज जैसे ही द्रौपदी से कहा तो द्रौपदी ने बड़ी सुंदर से वस्त्र पहन करके आज वो सज धज कर बाहर आ गई। तो मेरे गोविंद ने कहा चलो हमें पितामह के पास चलना है। बड़ी सुंदर कथा है। तो आज मैया चलने लगी, तो जब माताएं जब चलती हैं और रात्रि का समय है, तो उन्होंने जो पैरों में जो खड़ामू पहन रखी थी चप्पल, वो चट 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 उनकी आवाज आ रही थी। अब रात्रि में कोई थोड़ी सी भी आवाज करे तो नींद खुल जाती है। मेरे गोविंद ने सोचा कहीं इनकी जो चप्पल की आवाज से यहाँ पर कोई जाग गया तो ये लोग क्या सोचेंगे कि ये दो रात्रि में स्त्री पुरुष कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे गोविंद ने कहा हे सखे रुको रुको। कहा ये जो खड़ामू है ये आप हमें दे दो। जैसे ही खड़ामू ली आज अपने पीताम्बर में लपेट ली और जाने लगे। मेरे गोविंद ने कह दिया कि ये पितामह का कक्ष है, तुम तो जाकर के पास प्रणाम कर लेना और बाकी का जो भी काम होगा वो अपने आप हो जाएगा। तो आज मैया जा रही है, प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे आज भीष्म बाबा बैठे हुए हैं कि प्रातः की सुंदर वेला में बाबा की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में लगा हुआ, उस समय न कोई व्याधि थी। प्रातः काल का सुंदर समय था। बाबा समाधि में बैठे हुए थे, मन में कोई व्याधि नहीं थी, मन स्थिर था। क्या हुआ? इतने में जाकर सिर टेका, चरणों में वीर पितामह के चरणों में वीर पितामह के। द्रौपदी ने क्या किया? चरणों में जाकर के सर रख दिया।
तो बाबा क्या देखते हैं कि देखा तो एक सदवा नारी सदवापन को दर्शाती है, इसके हाथों की मेहंदी का रंग सदवापन को दिखलाती है। बाबा ने देखा एक सुंदर नारी है, इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जरूर ही ये कोई सुंदर एक सौभाग्यवती कोई स्त्री है। जैसे ही हाथों में मेहंदी देखी बाबा से रहा नहीं गया, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे बेटी। अब तो जैसे ही आशीर्वाद दिया, अब तो द्रौपदी को अवसर मिल गया। मिया ने बोल दिया, द्रौपदी बोलने लगी कि हे बाबा ये क्या बोलते हो, कल तुम रणभूमि में बोल रहे थे कि हम उन 5 पुत्रों में से अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेंगे, और आज तो मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हो। तो आज द्रौपदी बोल उठी, इतने पर द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो। जैसे ही भीष्म बाबा ने नेत्र खोले, द्रौपदी को देखा कि शरीर से पूरा पसीना निकलने लगा कि ये क्या हो गया। अब बाबा विचार करने लगे कि जब आशीर्वाद तो दे ही दिया है तो अब उसमें सोचना भी क्या है। अब तो मेरे बाबा ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी कि जब तक नभ में चंदा तारे, धरती पर गंगा धार बहे, धरती पर गंगा धार बहे। आशीर्वाद मेरा बेटी, तेरा ये अचल सुहाग रहे। जब तक नभ में चंदा तारे, हे बेटी जब तक आकाश में चांद और सूरज रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर मां गंगा की धार बहती रहेगी, बेटी मेरा आशीर्वाद है, तेरे सौभाग्य की गाथा हर व्यक्ति अपने मुख से गाएगा। तो आज मैया ने कह दिया कि मेरे इन 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा ये झूठा ही कहलाएगा, यह झूठा ही कहलाएगा। कहे बाबा आशीर्वाद तो दे रहे हो, यदि मेरे इन 5 पतियों में से यदि एक का भी वध हुआ तो तुम्हारा ये आशीर्वाद झूठा निकल जाएगा। आज जैसे ही फिर ऐसा कहा तो बाबा के हाथ में जो माला चल रही थी, माला छूट गई। क्या मांग लिया? 5 में से कभी भी कोई भी मर गया तो बाबा तेरा ये आशीर्वाद झूठा पड़ जाएगा। कि द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर हाथों से माला छूट गई, मन हर चरणों में लगा हुआ चित चोर समाधि टूट गई, चित चोर समाधि टूट गई। अब तो बाबा का मन व्याकुल हो गया। कह दिया कि बेटी तेरे इन वचनों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी
अब पीछे ही कर पाऊंगा। पहले मुझे ये बता बेटी, तू इतनी रात्रि में किसके साथ में आई? तेरा गुरु कौन है? तुझे लेकर के कौन आया? तो बाबा ने जैसे ही नीचे से ऊपर को दृष्टि की तो सामने द्वार पर क्या देखते हैं? इतने पर बाबा ने देखा दौड़े का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। बाबा सीधे खड़े हुए और जाकर के श्याम सुंदर के बगल में सामने से देखने लगे। तो भगवान ने क्या किया, इस पीतांबर में मैया की चप्पल को लपेटे हुए थे, उस पीतांबर को एकदम खींचा और ओढ़ लिया। तो बाबा ने क्या देखा, इस पीतांबर में से द्रौपदी की चप्पल नीचे पड़ी है। उस द्रौपदी के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? जो साक्षात परमात्मा उसकी चप्पलों को अपनी कमर में दबा के रखा है, उनके पतियों को कौन मार सकता है? बाबा ने जैसे ही चेहरे से हाथ लगाया, मेरे गोविंद ने पीतांबर को और नीचे कर लिया, थोड़ा पीछे को हो गए। बाबा थोड़ा आगे बढ़े, मेरे गोविंद ने फिर पीतांबर को ऊपर से नीचे कर लिया। अब एक बात बताइए, हमारा जो पल्लू है हम इसको नीचे करते जाएंगे, अब पीछे भी तो जगह होनी चाहिए। जैसे नीचे नीचे कर रहे थे कि ऊपर से पूरा जो पीतांबर था वो नीचे गिर गया। तो बाबा ने जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, बाबा ने कह दिया कि जाओ जाओ बेटी घर जाओ, आज से ये विजय तुम्हारी है। तेरे पतियों का बाल न बांका, जब रक्षक तेरे मुरारी है। कहे बेटी, तेरे पतियों को कौन मार सकता है? जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा है, जिसके खड़ालों स्वयं मेरा गोविंद अपने हाथों में लेकर चलता है। हे बेटी, तू घर जा, तेरी विजय श्री का तिलक जा मैंने आज से ही कर दिया। तो आज मेरे बाबा सैया पर पड़े पड़े देख रहे हैं गोविंद को और कह रहे हैं, हे गोविंद, आपकी लीलाओं का स्मरण करते करते मुझे अपने हृदय में इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं उसका आपसे कुछ कह नहीं सकता। हे गोविंद, मेरी एक इच्छा है कि मेरे इस शरीर से प्राण निकले, प्राण, तो मुझे आपका दर्शन हो। तो आज बाबा कहने लगे, भगवान सामने खड़े हैं, गोविंद का बाबा चिंतन कर रहे हैं कि देहानंद काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर कननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आज मेरे बाबा ने अपनी देह का त्याग कर दिया। भगवान को देखते देखते वो गोविंद आज है कहां? हरि की गोद में बैठते हैं, पर उन गोविंद का उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होता। फिर गोविंद आए हैं
गोविंद की जैसे ही गोद में बैठे आज वो खिलखिला करके हंसने लगे। जैसे ही हंसने लगे तो ऋषियों ने उनका नाम परीक्षक रख दिया। क्यों? हर एक की गोद में बैठ करके वो ये परीक्षा लेते थे कि जो माँ की गर्भ में था वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। आज जैसे ही वो हंसे, यही से उनका नाम राजा परीक्षक पड़ गया, राजर्षि परीक्षक। गोविंद अपने सुधाम को जाने लगे। आज अर्जुन उनके साथ में है। काफी समय हो गया, अर्जुन हस्तिनापुर लौट करके नहीं आए। काफी समय बाद जब लौट करके आए तो आज वो अपने भाइयों से कहने लगे कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा ये न बेपहतम तेजो देव विस्मापनम। आज अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा कि हे भैया, जो श्री कृष्ण जो थे वो इस सुधाम को छोड़ करके आज चले गए। जैसे ही ये शब्द मां कुंती के कानों में गया, मैया ने उसी समय कृष्ण 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 बोल करके अपने शरीर को त्याग दिया। कैसे? जैसे राजा दशरथ ने राम राम बोल करके कि राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तनु पर हरे रघुवर राहु गयो सुरधाम। मां कुंती ने अपना शरीर को आज कृष्ण का स्मरण करते करते त्याग दिया। आज युधिष्ठिर ने भी उस राज्य को छोड़कर जाने लगे। तो आज वो विचार करते हैं कि अब ये राज्य हमें नहीं करना। क्यों? जिसने हमें राज्य दिलाया था आज वो ही इस पृथ्वी पर नहीं है, तो अब हम ये राज्य किसके लिए करें? तो आज उन्होंने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। परीक्षित ने बहुत मना किया, नहीं बाबा, अभी हम इस गद्दी के योग्य नहीं हैं। उन्होंने तिलक कर दिया और कहा कि हे बेटा, तुम सिर्फ 3 बातें हमेशा याद रखना। तुम्हें राज्य में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। यदि शरण में कभी शत्रु भी आ जाए तो तुम उसे क्षमा करना और हमेशा अतिथि का सत्कार करना। आज युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में पधारे। इधर जो हमारे राजा परीक्षित बने, बड़े प्रतापी राजा हैं। समय बीतता जा रहा है। राजा परीक्षित का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम है ऐरावती। समय अनुसार उनके भी 4 पुत्र हुए। उनमें से सबसे जो बड़े हैं उनका नाम है जन्मेजय। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं बताऊंगा कि हमें बालकों को घर में कैसे रखना चाहिए। कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र में प्रवचारे। हमारा बालक जब 5 वर्ष का हो तब तक उसका लालन पालन करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़े, और जब बालक की उम्र 10 वर्ष हो जाए तो उसे डांटना भी चाहिए। प्राप्ते तो 16 वर्षे, लेकिन जब बालक 16 वर्ष का हो जाए, पिता के कंधे से बराबर उसका कंधा हो जाए,
तो उस पुत्र को पुत्र मत मानो, प्राप्ति तो सोड़ से बरसे पुत्र मित्र बता चरे। तब उस पुत्र के साथ में मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। थोड़ा जलपान। इतने युग निकले, उस युग में क्या क्या गुण थे कि कृत जोग सब जोगी विज्ञानी, कृत जोग सब जोगी विज्ञानी, कृत जोग सब जोगी विज्ञानी, कृत सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान हृदय से उसका स्मरण तो करो। आज भी भगवान है यदि मानोगे तो। आज जैसे ही ऐसा कहा तो श्री यहीं से विदुर जी को ऐसा ज्ञान कराया और उनसे कह दिया कि आप जाइए, आगे आपको उद्धव जी का मिलन होगा, उद्धव जी आपको मैत्रेय जी से मिलाएंगे, वहां पर मैत्रेय जी से आप प्रश्न करना, वो आपको हमारी कथा श्रवण कराएंगे। तो यहीं से विदुर और मैत्रेय का संवाद भी शुरू होता है। एक ज्ञानी भक्त दूसरा नैतिक भक्त, दोनों का यहाँ पर मिलन हुआ है। तो आज परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि मैं जानना चाहता हूँ भगवान की सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है और सृष्टि में कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? ऐसा क्या बात है कि व्यक्ति कोई सुखी रहता है, कोई दुखी रहता है? और भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए कहीं अवतार क्यों लेते हैं? कहीं भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, कहीं वामन बनते हैं, कहीं शूकर बनते हैं। ऐसी क्या विपत्ति पड़ती है कि प्रभु को अवतार लेना पड़ता है? यहाँ पर दूसरी बात कि व्यक्ति दुखी और सुखी क्यों रहता है? क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी को सुख और दुख नहीं देते। सुख और दुख उस व्यक्ति के खुद के कर्मों से उसे प्राप्त होते हैं। वो न काहू सुख दुख कर दाता, वो न काहू आज जैसे ही ऐसा कहा, व्यक्ति अपने कर्मों से ही दुखी होता है और अपने कर्मों से ही सुखी होता है। तुम सोचो कि आज हम अपने बच्चों को जोड़ जोड़ के रख जाए, नातियों को, भैया कोह न काहू सुख कर कृत दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। अपना कर्म तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा, इसलिए उतना कमाओ
सच्चे दिल से ईमानदारी से कमाओ, जितने में हम खुश रह सके, हमारा परिवार खुश रह सके। कपट मार्ग से लेकर के आओगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे उस फल को नहीं भोगेंगे। तीसरा प्रश्न कर दिया कि प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? क्या प्रभु को कोई कष्ट पहुंचता है कि भक्त को कष्ट पहुंचता है तो प्रभु अवतार लेते हैं? तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि जब इस भूमि पर व्यक्ति पर कोई संकट आता है तब हमारे गोविंद अवतार लेकर के आते हैं। अवतारों में भगवान ने 12 रूप धारण किया है। भगवान ने सूकर का रूप धारण किया है। जैसे ही कहा सूकर, तो यहाँ पर श्री परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, मुझे आप ये कथा सुनाएं कि भगवान ने सूकर का रूप धारण क्यों किया? तो प्रभु कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज कि कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, उनमें से दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने उनसे कहा कि मेरी जितनी भी बहनें हैं सब पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए, अब मेरी संतान की कामना है। कश्यप ने कहा कि हे देवी, अभी सायंकाल का समय है, इस समय पे भगवान शंकर के जो गण होते हैं, यदि इस समय कोई गर्भ रहता है तो उस पर उन भूतों का, उन गणों का असर होता है। इसलिए शाम के समय कभी भी रति प्रसंग करना नहीं चाहिए। बहुत समझाया पर मैया नहीं माने। कश्यप जी ने उनके साथ उनकी इच्छा पूर्ण की, पर उसके बाद उन्हें श्राप दे दिया कि हे देवी, मैं तुम्हारे दुराग्रह के आगे झुक तो गया, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे जो संतान होंगे वो राक्षस होंगे। जैसे ही ऐसा कहा, मैया रोने लगे कि हे देव, ऐसा मत कहो, आप संतान हो गई वो भी राक्षस। प्रभु प्रसन्न हो गए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब कामांध व्यक्ति होता है तो उसे कुछ देखता नहीं है। आज मैया ने हाथ जोड़ करके कहा तो उनसे कश्यप जी ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया कि वो होंगे तो दुष्ट राक्षस, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और कह दिया कि हे देवी, और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा ही गुणवान होगा। उसका नाम ही बता दिया कि उसका नाम प्रहलाद होगा। धीरे धीरे जो परम भक्त हैं वो माता दिति के गर्भ में प्रसन्नता से रहने लगे। देवताओं के ने ब्रह्मा जी से पूछा कि दिति के गर्भस्थ में जो शिशु है उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि उनके गर्भ में जो बालक हैं वो कोई साधारण नहीं है। क्या कहा? ये दोनों भगवान के पार्षद हैं कि एतो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थे कृत्यमान् यद्भो बहुक्राता मतिक्रमम्।